नमस्कार दोस्तों। ये एक इंडक्शन की पावर सप्लाई का सर्किट डायग्राम है। इसमें जो आईसी यूज हो रही है ये वाइपर 12A पीडब्ल्यूएम आईसी है, जो 8 पिन की पीडब्ल्यूएम आईसी है। इसका 1 नंबर सोर्स है, 2 नंबर सोर्स है, ये दोनों पिन आपस में कनेक्टेड है। और 3 नंबर इसका फीडबैक है, 4 नंबर इसकी वीडीडी जो सप्लाई है, और 5 नंबर ड्रेन है, 6 नंबर भी ड्रेन है, 7 नंबर भी ड्रेन है, और 8 नंबर भी ड्रेन है। ये 4 पिन आपस में शॉर्ट है, जो ड्रेन की पिन है, और 1 और 2 सोर्स की पिन है जो शॉर्ट है। बाकी 3 और 4, 3 फीडबैक, 4 वीडीडी सप्लाई। तो देखिए, यहाँ पे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की जो सप्लाई है वो इन हो गई, और यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर है। तो यहाँ से जो सप्लाई है वो ब्रिज रेक्टिफायर से गुजरने के बाद हमारा जो कैपेसिटर है 10 UF का, इस पे आता है। और यहाँ से आने के बाद ये जो हमारी एसएमपीएस सप्लाई है, इसकी फर्स्ट वाइंडिंग पे आती है। और आने के बाद यहाँ से होकर जो हमारा पीडब्ल्यू आईसी है उसके ड्रेन पे आके वोल्टेज रुक जाती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से वोल्टेज आ गई। अब ये स्विचिंग स्टार्ट जब होगी, जब इसको सप्लाई मिलेगी, वीडीडी सप्लाई यहाँ से मिल रही है इसे। तो वीडीडी सप्लाई इसको मिल गई। वो मिलने के बाद इसमें स्विचिंग स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होने के बाद यहाँ से ये वोल्टेज आउट होंगे। इसका फीडबैक एक जीनर डायोड है जो उससे क्लैंप किया गया है, 18 वोल्ट का जीनर डायोड है। और यहाँ पे जो वोल्टेज हमें मिलेंगे 1.2 वोल्ट से अधिक नहीं आने चाहिए। मैक्सिमम इतने वोल्ट मिलने चाहिए और मिनिमम इससे कम होंगे। तो ये इसकी जो वोल्टेज है, इसके इंटरनल जो सेंसिंग करेगा फीडबैक को, उसके हिसाब से इसकी जो पीडब्ल्यूएम आईसी है ऑन टाइम और ऑफ टाइम को यहाँ से कंट्रोल किया जाएगा। तो हमारे वोल्टेज अगर यहाँ पे बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ के वोल्टेज भी बढ़ेंगे। तो इसकी जो सूचना है वो फीडबैक के द्वारा इसके इंटरनल जाएगी। उस समय इसके जो ऑन टाइम है उसको कम कर दिया जाएगा, ताकि यहाँ की जो वोल्टेज है वो मेंटेन हो जाए, बराबर हो जाए। और जैसे ही यहाँ पे 18 वोल्ट से नीचे वोल्ट जाएंगे तो यहाँ की जो वोल्टेज है 1.2 से नीचे चला जाएगा, जिसकी सूचना यहाँ पे इंटरनल जाएगी। और जो यहाँ का ऑन टाइम है, ऑफ टाइम है, उसके ऑन टाइम को बढ़ा दिया जाएगा, ताकि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अधिक बने, जिससे इसकी जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो इस तरीके से ये सर्कल चलता रहता है इसके अंदर। और जो यहाँ पे वोल्टेज बनेंगे, और ऑन टाइम में चार्ज होगा, और ऑफ टाइम में जब ये ऑफ होगा मोस्फेट, तो यहाँ पे जो वोल्टेज बढ़ के मिलेंगे उसको इस डायोड के द्वारा यहाँ पे डिस्चार्ज कराया जाएगा, ये दो कंपोनेंट के द्वारा। तो इस तरीके से ये सर्किट पूरा काम कर रहा है। अगर आपके वोल्टेज में कुछ अ, इस वोल्टेज के लेवल से कम मिलता है तो आपको यहाँ के वोल्टेज को चेक करने हैं कि यहाँ के वोल्टेज का क्या वैल्यू है। और अगर बढ़ते हैं तो यहाँ के वोल्टेज को चेक करना है, उसके हिसाब से आपका जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये छोटा सा सर्किट है जो हमारे इंडक्शन पावर सप्लाई में यूज होता है। ये सर्किट मार्केट में भी मिलता है। और अगर आपके कभी ख़राब हो जाए तो आप इसको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, तो इसके जो पिन आउट है या वो यहाँ से मैंने मेंशन कर दिया है। बाकी अगर आपको कोई मॉडल वगैरह लगाने हैं तो एक पॉइंट इस ड्रेन पे लगेगा, और इस सोर्स पे, और एक फीडबैक यहाँ से दिया जाएगा इसको। और वीडीडी की सप्लाई जो यहाँ से है, ये दोनों सिरा सेम है। तो वीडीडी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको मॉड्यूल भी लगा के इसको चला सकते हैं। और अगर आपके पास आईसी है तो इसमें आईसी डाल के आप चला सकते हैं।